नमस्कार सभी छात्रों को नमस्कार। देखिए आज जो आप लोगों के लिए जो सेट लाए हैं एकदम बिल्कुल अनोखा है, नया है। ये सेट से आप यदि पढ़ लेंगे तो 8वां क्लास में जो प्रश्न आने वाला है उससे बिल्कुल आप नहीं घबराएंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए ताकि आप लोगों को ये परीक्षा का डर जो है भाग जाएगा। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक, ठीक है। और 1, 2, 3 को प्रश्न को वैकल्पिक ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन से चुनना है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसका जो क्या है इसको पढ़ लेते हैं। अब पूर्णांक है 50 नंबर का, आपको देख लीजिए 50 नंबर पूर्णांक है। अब इसको गद्यांश को पढ़ना है और ध्यानपूर्वक उत्तर देना है, सुनना आपको ध्यान से है और देखना भी है। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 सितंबर 1884 को सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? सारण जिला का। कौन सा जिला है? तो देखिए यहाँ पर सारण जिला लिखा हुआ है। कौन सा गांव है? जीरादेई गांव नाम में हुआ था। वे देश रत्न एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम सबसे पहला राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे, यानी अत्यंत मेधावी छात्र मैंने बहुत ब्रिलियंट थे वो। उनकी सेवाएं अमूल्य हैं, यानी वो जो भारत पर जो सेवा किए हैं उसका कोई मूल्य नहीं है। वे भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे, यानी वह सभी सबों को जो बहुत अच्छा से सबों को आदर सत्कार करते थे। वे सरल जीवन और ऊंचे विचार के जीते जागते उदाहरण थे। वह जो अभी जो उदाहरण आपका जो है, जो ये जीते कैसे सरल जीवन मैंने एकदम सिंपल जीते थे और बहुत अपना विचार जो है बहुत ऊंचा ऊंचा रखते थे। उन्होंने जीवन भर भारतीय पोशाक पहनी। उन्होंने जो है कभी भी विदेशी का कपड़ा पहना नहीं, विदेशी वस्त्र कभी नहीं पहना, अपना देश का पहना और विदेश का कपड़ा को वह बहिष्कार किया। उनके अंदर और बाहर का जीवन एक सामान्य था, यानी वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे, वो सिंपल में जीते थे। वे गांधी के बड़े अनुयायी थे, यानी गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे। ये आपका पूरा कहानी था। अब इसके बारे में आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले आप पहला आंसर क्वेश्चन है आपका, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो देखिए यहाँ पर सारण जिला लिखा हुआ है, तो आंसर मार दिए 2 नंबर सारण जिला। 2 नंबर में आ जाइए, राजेंद्र प्रसाद भारत के कितने राष्ट्रपति थे? कितना था? तो यहाँ तो लिख दिया है प्रथम राष्ट्रपति थे, तो मार दिए यहाँ पहले, प्रथम मैंने पहले राष्ट्रपति थे। 3 नंबर में आइए, प्रसाद जी के चरित्र का मुख्य विशेषता क्या था? तो अब उसके बारे में पढ़िए। भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे, ये सही बात है। सरल जीवन और ऊंचे विचार के थे, ये भी बात सही है। गांधी जी के अनुयायी थे, एकदम ये भी बात सही है। अब यहाँ चौथा नंबर में क्या है? उपरोक्त सभी, तो मार दीजिए उपरोक्त सभी, क्योंकि सही बात सब बात सही है तो सभी मारिए। अब आइए देखिए यहाँ 2 सेकंड में है, यहाँ प्रधानाध्यापक के पास बीमारी के कारण अवकाश हेतु लिखे गए इस प्रार्थना पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए। जो पत्र यहाँ पर भरा हुआ है इसको छूट गया है उसको भरना है आपको। जो प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 रूप में बॉक्स में क्रमांकित किया गया है, यानी ऑप्शन को चुनना है, भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? तो सबसे पहले आप जानिए, किसी को यदि आप पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सेवा में, लिखते हैं कि नहीं? सेवा में लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक लिखते हैं ना, तो यहाँ लिख दिए सेवा में, लिखते हैं कि नहीं? तो यहाँ ये 1 नंबर में भरा जाएगा सेवा में। तो 4 नंबर का यहाँ देखिए प्रश्न संख्या, यहाँ 4 नंबर देखिए, यहाँ पर कहाँ पर क्या भराएगा? तो 2 नंबर का आंसर सेवा में हो गया। अब आ यहाँ 5 नंबर, तो यहाँ पर क्या भराता है? किस कारण से छुट्टी ले रहे हैं? तो यहाँ भराता विषय, भराता है ना विषय, विषय। तो यहाँ 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर विषय कहाँ है? देखिए विद्यालय है, देखिए 1 नंबर में विषय है, मान लीजिए विषय। अब यहाँ पर यहाँ हो गया। तो अब यहाँ प्रश्न 6 में आइए। 6 नंबर बोलता है क्या लिखते हैं? तो यहाँ देखिए सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक या सेवा में प्रधानाचार्य राजकीय मध्य विद्यालय पंडारा रांची
विषय बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र हो गया। अब यहाँ लिखे महाशय, यहाँ लिखते हैं ना महाशय सविनय निवेदन है। हाँ, तो महाशय देखिए यहाँ पर 5 नंबर पर देखिए महाशय कहाँ है, तो यहाँ पर महाशय नहीं है, तो महोदय है, तो यहाँ लिखिए महोदय। महाशय या महोदय जो भी है वो जो 6 नंबर में आपका हो जाए महोदय। यहाँ आपका ये प्रश्न यहाँ ये कंप्लीट हो गया, भरा गया ना महोदय। चलिए आप आइए यहाँ पर 3 नंबर का है, अधोलिखित गद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 7 और 8 के उत्तर सही विकल्प चुनिए। यानी इसको पढ़ना है और सही उत्तर देना है। तो अनुशासन, यानी अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन। अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। यानी अनुशासन, आप डिसिप्लिन में यदि रहेंगे तो आप जीवन में बहुत कुछ करेंगे। अगर डिसिप्लिन में आप नहीं रहेंगे तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है, जिसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता उस व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं होता। प्रकृति भी सभी कार्य अनुशासन में ही करती है। अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्व होता है। यहाँ हम जो कुछ सीखते हैं वह हमारे साथ हमेशा रहता है। अनुशासन के अंदर बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार और स्त्रियों का आदर, समय की पाबंदी, नियमों का पालन, शिक्षकों का वंदन आदि शामिल है। थोपे गए अनुशासन से आंतरिक अनुशासन ज़्यादा प्रभावकारी है। ये टोटल जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर पूरा जो समरी दिया हुआ है, यह जो है डिसिप्लिन में है। यानी आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो जीवन में कुछ कर पाएंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका कहने का अर्थ है। तो यहाँ आप प्रश्न संख्या 7 में हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है प्रश्न। तो प्रश्न भैया बोल रहा है अनुशासन का महत्व कब से ज़्यादा है। लीजिए, तो अनुशासन का गृहस्थ जीवन में, समान सन्यासी जीवन में, वन्य जीवन में नहीं भैया, ये जीवन आपका विद्यार्थी जीवन में है। तो आपको याद रखना है विद्यार्थी जीवन। मार दीजिए ठीक 2 नंबर। अब आ जाइए 3 नंबर में, ये 8 नंबर में। अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो अनुशासन के क्या शामिल है, देखिए, बड़ों का सम्मान करना, एकदम सही बात है ये। समय की पाबंदी, एकदम ये भी रखना है ध्यान, और शिक्षकों का आदर, ये अनुशासन के अंदर में है। तो यहाँ मार दीजिए उपरोक्त सभी अनुसार, ये 8 नंबर हो गया। अब यहाँ आ गया ये आपका किताब के अंदर से जो पढ़े हैं, आप साल भर पढ़ लिए हैं लगभग 9-10 महीना, तो उसके अंदर में ये प्रश्न पूछा गया है, हुंडरू का जल प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंडरू रांची के पास है, और वहाँ पर एक नदी निकलता है, वहाँ स्वर्ण रेखा नदी, वहीं पर जो है हुंडरू का जल प्रपात है। देखने में बहुत है, हमारा वीडियो चैनल में है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। हुंडरू का जो है उसका पूरा वहाँ पर वीडियो डाला हुआ है, उसका जो सीन दिया हुआ है वहीं पर है, पानी किस प्रकार से गिरता है। और यहाँ तो कहा है जो फोटो खींचते समय उठू, इसमें एक हुंडरू जलप्रपात के पास एक लड़का गिरकर मर भी गया था। दूसरा क्वेश्चन है 10 नंबर में, अपराजिता का लेखक कौन है। तो अपराजिता का जो लेखक है वह शिवानी है। 1 नंबर आंसर हो जाएगा आपका। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अब याद ये 12 नंबर, गांव के लोग अकेली औरत और डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये बड़ी मैंने सुनकर बहुत दुख हुआ, बाप रे बाप, बड़ी तकलीफ वाला बात वो है, यह बहुत बुरा व्यवहार करते। सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे। तो मगध के राजा थे। तो आप चंद्रगुप्त मौर्य का जो सीरियल है उसमें देखे होंगे, इसमें नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर वहाँ पर मगध का राजा कौन था, अशोक, यहाँ पर दिया हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य भी जो वहाँ से है, किस प्रकार से शासन किया गया, तो सारा सीरियल में दिखाया गया है। पथ पर कितने राही गए। तो जो है पहला जो कविता है 8वां क्लास में, पुष्प की अभिलाषा, उसी में है कि कितना राही गए। तो यहाँ पर है अनेक राही गए। अब यहाँ देखिए, जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहर संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब उसे क्या चुने हुए कठिनाई होती है। घोड़े, मित्र, कपड़े, फैशन। तो सबसे बड़ी कठिनाई होती है मित्र का।
तो सबसे बड़ी दिक्कत होता है उसका मित्र चुनने में, उसको बहुत दिक्कत होती है। लोहा लेना मुहावरा का जो अर्थ है क्या होता है, तो लोहा लेने का मुकाबला का अर्थ होता है मुकाबला करना। देव का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो देव का जो है पर्यायवाची शब्द होता है, देव माने क्या होता है, देव माने होता है भगवान, ईश्वर, तो ये पर्यायवाची शब्द होगा ईश्वर। महान शब्द का विशेष्य होगा, तो महान का क्या होता है, बहुत जो महान शब्द का विशेष्य होता है देश। अब यहां पर देखिए कोमल शब्द का विलोम शब्द है, कोमल का क्या होता है, कठोर। जो सदा सत्य बोलता हो उससे एक शब्द के लिए कहते हैं सत्यवादी, इस है सत्यवादी। तो ये 20 नंबर का 20 प्रश्न जो था आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।